नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल अभी थमी नहीं है। गाहे बगाहे ऐसी खबरें आ जाती हैं जो महाराष्ट्र की सियासत में गर्माहट को महसूस करा देती हैं। और वैसे भी सियासत एक ऐसा खेल है जिसमें कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र और बिहार फिलहाल जीता जागता उदाहरण है। खैर, महाराष्ट्र में तख्ता पलट तो हो गया, लेकिन उसके बाद लगातार कभी शिंदे गुट से तो कभी उद्धव गुट से ऐसी खबरें आती रही हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है कि अब आगे क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि शिंदे सरकार बनने के बाद कैबिनेट विस्तार की बात हो रही थी और कई बार इसकी तारीख आगे बढ़ती रही। वहीं काफ़ी विचार विमर्श और लंबे इंतजार के बाद कैबिनेट विस्तार तो हो गया, लेकिन जिन विधायकों को मंत्री पद नहीं मिला अब वे नाराज हो गए और अप्रत्यक्ष रूप से एकनाथ शिंदे को चेतावनी दे डाली है। जी हां, दरअसल शिंदे खेमे में शुरू से ही शामिल होने के बावजूद संजय शिरसाट को मंत्री पद नहीं मिला, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनका दर्द छलक गया। उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट कर दिया जिसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। दरअसल अपने ट्वीट में शिरसाट ने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के परिवार का मुखिया बताया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत ने एक अलग ही रंग ले लिया। हालांकि इसके फौरन बाद शिरसाट ने एक न्यूज चैनल से फोन पर संपर्क साधा और इस पर सफाई दे डाली, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया और कहा कि शिंदे समूह में हम सभी बहुत खुश हैं। लेकिन एक कहावत है ना कि कमान से निकली तीर और जुबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती। बस हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही संजय शिरसाट का ट्वीट वायरल हुआ, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या संजय शिरसाट ने कैबिनेट में जगह न मिलने पर उद्धव ठाकरे के भाषण को ट्वीट कर शिंदे समूह को चेतावनी दी है। वहीं इस ट्वीट के बाद विधायक ने सफाई में भी एक ट्वीट कर लिखा, मैंने जो ट्वीट किया वह विधानसभा में उद्धव ठाकरे का भाषण था। उस भाषण में उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि वह परिवार के मुखिया की भूमिका निभा रहे थे। इसलिए आज भी मेरा यह मत है कि यदि आप परिवार के मुखिया की भूमिका निभा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको परिवार के सदस्यों की राय पर विचार करना चाहिए। संजय शिरसाट ने एक मराठी समाचार चैनल से बातचीत करते हुए कहा, मेरे ट्वीट का यह अर्थ था कि आपको अपनी राय के बजाय अपने परिवार की राय का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह एकनाथ शिंदे के साथ हैं और कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हमने उद्धव ठाकरे को परिवार का मुखिया माना, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, इसलिए हमें वर्तमान स्थिति के लिए भी खेद है। मैंने इसलिए यह ट्वीट नहीं किया क्योंकि मुझे मंत्री पद नहीं मिला। मैं सिद्धांत का आदमी हूँ। शिंदे गुट के साथ अब तक के अपने सफ़र में मैं हमेशा मुखर रहा हूँ। मैं वही बोलता हूँ जो मुझे सही लगता है। मेरा भी यही मानना था कि उद्धव ठाकरे को राकपा और कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए था। मैं अब भी इसके साथ खड़ा हूँ। हम सभी खुश हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में अभी भी सियासी हलचल कम नहीं हुई है, क्योंकि सियासत में हर बयानबाजी के मायने होते हैं। इसलिए जिस तरह से शिंदे गुट के संजय शिरसाट ने पहले बयान दिया, उसके बाद उस पर सफाई दी, इसके भी बहुत मतलब निकाले जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह का बयान कैबिनेट विस्तार के बाद ही आया है और कैबिनेट विस्तार को लेकर भी काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा। ऐसे में संभव है कि कई नेताओं के मन मनोबल के बाद ही सब कुछ तय हुआ होगा। ऐसे में जिसे मंत्री पद नहीं मिला वो नाराज भी हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, संजय शिरसाट के ट्वीट और फिर सफाई में कितनी सच्चाई है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।